सोचो, एक दिन पूरा दिल्ली बारिश में डूब रहा है, सड़कें फ्लडेड हैं, गाड़ियां जाम में हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है वो लाखों लोग जिनका असली घर यहाँ की सड़क है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाते हैं? घर नहीं, शेल्टर नहीं, बस एक छाता, एक फटा हुआ पॉलीथीन और जिंदा रहने की धुन। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं जो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। लेकिन इन सब से हटकर अगर हम बात करें कि अगर किसी के पास मकान ना हो तो ज़िंदा रहना संभव है। अगर कपड़ा ना हो तो कुछ हद तक ज़िंदा रहा जा सकता है। लेकिन अगर वहीं रोटी ना हो तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि रोटी जो है हर एक इंसान ही क्या, हर एक जीवित वस्तु के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये कहानी है दिल्ली की 3 लाख से ज़्यादा लोगों की, जो रेनी सीज़न में बिना छत के रहने पर मजबूर हैं। आज अगर हम दिल्ली की बात करें, जो हमारी कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में बेघर लोग हैं जो अक्सर सड़कों पर अपना जीवन बिताते हैं। शहरी अधिकार मंच की अगस्त 2024 की सर्वे के मुताबिक आज भी हर दिन ये लोग किस तरह सरवाइव करते हैं, शायद हम सोच भी नहीं सकते। ना गैस सिलेंडर ना कुछ है हमारे पास, ऐसे ही सो जाते हैं। और वहीं दिल्ली ही छोड़ो, न जाने कितने ऐसे शहर हैं, मुंबई हो गया, कोलकाता, और पूरे भारत में लगभग 20 मिलियन लोग जो है अपना जीवन सड़कों पर बिताते हैं। उनके लिए रोटी ढूंढना ही आपस में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आशा, जो कि 26 साल की है, यमुना बाजार की गली में एक टूटे फूटे टेबल के नीचे रात बिताती है। उसकी माँ भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। पैरों को मोड़ के सो जाते हैं, लेकिन बारिश में कोई नहीं सो सकता। आशा कहती है, कभी कभी तो बच्चे स्कूल बिना सो के चले जाते हैं और सेफ्टी के नाम पे ड्रंक लोग, डॉग्स, किडनैपिंग का खौफ। उनके लिए कल क्या होगा वो सोचने से पहले आज क्या होगा, आज का खाना कैसे जुटाया जाए, इसके बारे में सोचना पड़ता है। राजकुमार ठाकुर की बेटी एक रेनी नाइट में फ्लाईओवर के नीचे सोते हुए एक स्नेक बाइट का शिकार हो गई। राजकुमार के शब्दों में वो दर्द है जो स्टैट्स कभी नहीं दिखाते। पुलिस आता है, तंग करता है, और किधर जाएंगे हम लोग। और हमारे विकसित भारत में लगभग 20 मिलियन का मतलब है लगभग 200 लाख। और इतनी बड़ी इकॉनमी में 200 लाख लोगों का बेघर होना। फुटपाथ पे जिंदा रहना हर रात सर्वाइवल का गेम है। एम्स हॉस्पिटल के पास पेशेंट के रिश्तेदार मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस पर सो रहे हैं। सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। और इतनी बड़ी तादाद का मतलब है हमारी विकसित इकॉनमी जो इंडिया है, उसके एक बहुत ही बड़े हुजूम या ग्रुप कह लो, सड़कों पे निवास करता है। दिल्ली की सड़क पर हर दूसरा कदम एक नई कहानी है। केयरटेकर A.K. चौधरी बताते हैं कि शेल्टर होम्स का स्केल देखिए। लाहौरी गेट पर 400 से 500 लोग एक जगह सोते हैं। सर्दियों में क्राउड और बढ़ जाता है और गर्मियों में घुटन और सफोकेशन जैसी दिक्कत लोगों को महसूस होती है। वाटर सप्लाई, बेसिक मील्स, टॉयलेट्स, सबका शॉर्टेज है। ज़्यादातर लोग कोई काम नहीं करते, सिर्फ 10% बेडिंग सीज़न या ऑड जॉब्स में, बाकी पूरा दिन भूख से लड़ते हुए निकल जाता है। दोस्तों, विकसित भारत, आज हमारा इंडिया विश्व की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। क्या ये कहना सही होगा बड़ी इकॉनमी के 200 लाख लोग सड़कों पे रहते हों, जिनके आज के खाने का नहीं पता कि बड़ी इकॉनमी कहला रहा है? दिल्ली की सड़कों पर हर सीज़न में एक साइलेंट बैटल चलता है। शेल्टर भी सेफ नहीं, फुटपाथ भी डेंजरस, लेकिन डिग्निटी और होप अभी भी जिंदा है। घर की तलाश, अपनों की प्रोटेक्शन और एक बेटर फ्यूचर का सपना,
ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ डाटा नहीं, सर्वाइवल की स्टोरी है। हर आवाज़, हर इंसिडेंट एक ह्यूमन ज्योग्राफी की केस स्टडी है। तो सोचो ज़रा, एक इंसान गांव से निकलता है एक उम्मीद लेके कि शहर में जाके वो अपने परिवार के लिए कम से कम 2 टाइम का, सिर्फ 2 टाइम का दिन में खाना कमा सके, और वहीं वो शहर में आके देखता है कि ना यहाँ पे रोज़गार है, ना सरकार इन पे ध्यान दे रही है, और ना ही वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जिनसे इन लोगों को रोज़गार मिल सके। तो अगली बार जब आप दिल्ली की सड़कों पर चलें और कोई फैमिली बारिश के मौसम में सरवाइव करते हुए दिखे, तो याद रखें, ये सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं, एक अर्बन ह्यूमन ज्योग्राफी की लाइव केस स्टडी है। दोस्तों सोचो ज़रा, वो लड़का गांव से बोल के आया है कि मैं शहर जा रहा हूँ 2 रोटी कमाने, लेकिन यहाँ पे आके वो सड़कों पे सो रहा है। रात को जब अपनी माँ से फ़ोन पे बात भी करता होगा, तब भी क्या जवाब देता होगा कि उसका बेटा आज इस खुले आसमान के नीचे सोया है। और ये सिर्फ चीज़ें, ये कहानी लगती है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए सोचो जो आज 200 लाख लोग हैं। वो तमाम लोग रात को सिर्फ तारे देखते हैं और म्यूज़िक के तौर पे गाड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। वाह! ये लोग हर रोज़ अपनी ज़िंदगी की नई लोकेशन, नई प्रॉब्लम, नई सर्वाइवल टेक्निक डेवलप करते हैं और हमारी सिटी की प्लानिंग, पॉलिसी और प्रायोरिटीज़ को चैलेंज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है कि गांव से आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन शहर से गांव जाने में टाइम लगता है।